नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर आपकी एक ऐड आपके पूरे अकाउंट खाली कर दे। सोचिए आपकी एक ऐड के कारण ही आपके फ़ोन की सारी डाटा एक्सेस कर लिया जाए। और सोचिए आप वही एप्लीकेशन से जिससे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आपकी सारी डाटा रिकॉर्ड करके अदर कंपनी को सेल करें, तो आप क्या कीजिएगा। आपको इसी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको ऐड के जरिए स्कैम किया जा सकता है, कैसे आपको ठगा जा सकता है, कैसे आप साइबर स्कैम का, साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। सोचिए अगर कोई भी वस्तु आपको पहले 100 रुपये में एक पीस या 2 पीस या मान लीजिए 50 यानी 50 पीस मिलता था, लेकिन वही वस्तु सोचिए आपको अब 99 रुपये में लगभग 98 पीसेस मिलने लगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। सोचिए क्यों ना हम इसे जल्द से जल्द बाय कर लें। और आप पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उस ऐड के नीचे टाइमलाइन भी चलता है कि ये ऑफर आपके लिए पर्सनली है और मात्र 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे के अंदर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। उस दौरान आप सोचेंगे कि क्यों ना हम इसी के टाइम, इसी वक्त इस प्रोडक्ट को बाय कर लें, क्या पता फिर इतना चीप प्राइस में ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है या नहीं। वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है या जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो, और वो ऐड आपकी ज़रूरत के अनुसार ही दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरीक़ा से आपको ऐड के ज़रिए अब ठगे जाने वाले हैं और किस तरीक़ा से आपके साथ स्कैम हो सकता है और किस तरीक़ा से आपकी पूरी अकाउंट चंद मिनटों में खाली कर दिया जाएगा। थोड़ा सा भी इस बात का आपको अगर एहसास होगा तो सोचिए कि बच जाएंगे। अगर एहसास नहीं होगा इससे रिलेटेड, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी नहीं होगा, तो फिर निश्चित है कि आए न आए दिन आप कभी ना कभी इस चीज़ का शिकार होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत में ये भी जानकारी दूंगा कि कैसे इन सारी चीज़ों से बचना है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अर्श डिजिटल एआई रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं है, और इसी का फ़ायदा हमारे साइबर ठग उठाते हैं जो महारत हासिल करके बैठे होते हैं कि कैसे आपको चूना लगाना है। जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की बातें करते हैं या जब भी आप कोई योजनाएं बनाते हैं या माइंड में थोड़ा सा ख्याल भी लाते हैं और अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपको बाय करना है, इस सारी एक्टिविटीज़ के आप में फ़ोन में जितना सारी जो भी कार्य कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन के जो अंदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके द्वारा। और वो एप्लीकेशन एक नहीं हो सकती है, वो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप पे निगरानी यानी कि नज़र रखती है और सारी आपकी डाटाएं कहीं ना कहीं वही लीक करती है, जिसके कारण ही आपके पास ऐड आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जैक्ट टाइम में हम इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और फिर उसी से रिलेटेड हमें हर सोशल मीडिया पे, हर उन जगहों पे जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में, वहाँ हमें ये ऐड क्यों दिखाया जाता है? कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। इसका मकसद सारी चीज़ों का चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है ताकि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में डिनोट कर रहे हैं। पहला, आपको तुरंत बाय करना हो तो फिर उस समय में आपको ऐसा ऐड दिख जाएगा कहीं ना कहीं जिसमें प्राइस कम और वहाँ पे टाइमिंग चलता होगा और आपको प्रेशर दिया जाएगा कि जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को बाय कीजिए। वो आपसे सामने से कोई तो बोलेगा नहीं, लेकिन इस तरीक़ा से उस फॉर्मेट को बनाया गया होगा, उस ऐड को लिखा गया होगा, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने और टाइम जोन चलाया जाता है जिसके अंतर्गत आप खुद ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें जल्द से जल्द बाय कर लेना चाहिए। सोचिए आपको कम टाइम में और क्वांटिटी अधिक हो उस प्रोडक्ट का और प्राइस बहुत कम हो, मिनिमम हो, और दूसरा साइड है प्रोडक्ट का आपको बाय करने का कि आप योजना बनाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में जाके कब बाय करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। मतलब कि ये होता है कि बाय करेंगे तो उसी से रिलेटेड फिर सारी रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो लगातार फिर आप पे ऐड चलाया जाता है, लगातार आप पे ऐड दिखाया जाते रहता है कि इतने कम प्राइस में इतना आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, ये प्रोडक्ट का प्राइस अब घट के इतना रुपीज़ आ चुका है, ताकि आप फिर उस चीज़ को बाय कर सकें। लेकिन ये दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं हैं, क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप करा के आपको प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर किया जाए और एक अपने मन से किसी प्रोडक्ट को आप चूज करके और फिर उसे बाय करते हैं, दोनों में अंतर है। और हमारे साइबर ठग अच्छी तरीक़ा से इस बात को जानते हैं कि आपके ऊपर कैसे प्रेशर बिल्डअप करना है। लेकिन सोचिए इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमारे साइबर ठगों के पास कैसे जाता है। जो हमारे फ़ोन में ऐप है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है और ये एप्लीकेशन लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है। कुछ हद तक लीगल एप्लीकेशन का भी डिटेल में जानकारी मिला है, जो कि हमारी सारी आए दिन दिनचर्या को मोबाइल के थ्रू जो भी कार्य किया जाता है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन होता है और हमारी एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो कि हम ऑन किया और फिर इसे बंद नहीं किए, तो वो सारी चीज़ें हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। और वही नहीं, जो चीज़ आप एप्लीकेशन में अलाउ करते हैं जैसे माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, इस सारी चीज़ों के द्वारा आपकी एप्लीकेशन जो है कहीं ना कहीं ट्रैक करती है, आपकी बातों को रिकॉर्ड करती है, आपकी हर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है उन कंपनियों के द्वारा जिस कंपनी का आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपके साथ एक डाटाबेस आपके लिए तैयार किया जाता है
कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कब करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी सिमिलर है जो कि हर एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं। जो भी चीज़ें आप में सिमिलर पाई जाती है उस चीज़ का ऐड प्रॉपरली टाइम पे एग्जैक्ट उसी टाइम पे दिखाया जाता है, या उस टाइम के आने से या उस टाइम के कुछ क्षण बाद भी उस चीज़ को दिखाया जाता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सके। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया हमने टोस्ट का, अगर आपको टोस्ट किसी कंपनी का पसंद तो उसी से रिलेटेड आपको और अदर कंपनी का टोस्ट दिखाया जाएगा उसी टाइम पे जिस वक्त आप चाय पीने के टाइम निर्धारित किए हुए हैं। तो इसी से समझ जाइए कि आपकी फ़ोन आपकी सारी बातें सुन रही है, आपकी सारी डाटाएं रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके का एक घटना एक महिला के साथ हुआ जो कि बेंगलुरु में रहती थी। वो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अंडा तलाश रही थी, यानी एग उसे बाय करना था, लेकिन वो कुछ दिनों से तलाश रही होगी या एग्जैक्ट टाइम में तलाश रही थी, इस चीज़ का हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिस दौरान वो अंडे की तलाश कर रही थी वो ऑफलाइन भी ले सकती थी, ऑनलाइन भी ले सकती थी, लेकिन उसके सोशल मीडिया पे या जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है उस पर एक ऐड दिखा। लेकिन वहाँ ऐड एक एक्चुअल में जो मिलता था प्राइस वो दिखा, लेकिन उसके सोशल मीडिया पे उसी ऐड कुछ क्षण में दिखता है और सोशल मीडिया पे उस एग का प्राइस बहुत कम हो जाता है। जैसे में सोचिए आपको 3 दर्जन मात्र 49 रुपये में मिल सकता है। क्या ये कभी संभव है? कोई भी वस्तु अपने 50% से भी कम में प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, मिनिमम 50% से भी ऊपर, यानी कि किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस 10 रुपया है तो खूब कम कर सकती है, आपको तो 2 रुपया कम कर सकती है, क्योंकि उस पर सारी मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा काट कर छोड़ा जाए तो फिर भी उस पर मेन उसका मार्जिन है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्कैम जब करना होता है आपके साथ तो इस तरीक़ा से ऐड को तैयार किया जाता है कि आप देखेंगे तो पहले अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसका प्राइस को इस तरीक़ा से डिनोट किया जाता है। पहले ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि इस एग का प्राइस कुछ क्षण पहले 100 रुपया था, लेकिन उसे काट कर फिर एक रेड लाइन से नीचे उसका प्राइस सीधा 50 रुपया या 49 रुपया कर दिया गया था और वहाँ पे क्वांटिटी 48 पीस रखा गया था। यानी वो महिला जब इस ऐड को देखी तो फिर वहाँ पे क्लिक की, उस सारी प्रोसेस को फॉलो की, मतलब कि क्वांटिटी सेलेक्ट करना, कितना पीसेस चाहिए, किस एड्रेस पर डिलीवर करना है, कौन आपका अकाउंट नंबर है, सारी चीज़ें उस वेबसाइट पर फिल की जहाँ से उसे अंडा बाय करना था, यानी कि एग जहाँ से खरीदने वाली थी, बाय करने वाली थी। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाने के बाद फिर आता है वहाँ पे पेमेंट की टाइम। जैसे ही वो महिला अपने एटीएम कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड यानी कि किसी चीज़ का यूज करती है, कार्ड नंबर और सीवीसी नंबर और लास्ट जो एक्सपायरी डेट होता है वो डालती है, उसके बाद वहाँ आगे ऑप्शन ही नहीं आता है कोई कि वहाँ पे पेमेंट कितना करना है। डायरेक्ट उसके खाते से लगातार पैसे कटते चले जाते हैं और कुछ ही क्षण में उसके अकाउंट से लगभग 48,000 रुपया यूँ ही निकल जाता है। मात्र उसकी गलती क्या थी कि कम प्राइस और कम टाइमिंग जोन में ये प्राइस में मिलने वाले अंडे के लालच में आकर सारी उसके अकाउंट को खोखला कर दिया जाता है। इसी तरीक़े से ये घटना आपके साथ भी हो सकता है। फिर वो महिला 1930 नंबर पर कॉल करती है साइबर सिक्योरिटी के पास। वहाँ से ये सूचना प्रदान किया जाता है कि आप अपने नज़दीकी थाना में जाइए और वहाँ पे इससे संबंधित एक FIR लिखवाइए, तब जाके वहाँ से सारी चीज़ें उसके लिए छानबीन किया जाता है। लेकिन सोचिए इसमें कि ये स्कैम करने वाले उसका सारी डाटा कहाँ से लिए होंगे? वहीं आपके फ़ोन के एप्लीकेशन के द्वारा जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है और फिर किसी न किसी साइबर ठग को सेल किया जाता है और वो आप पे निगरानी रखता है, नज़र रखता है और फिर तब जाके आपको ऐड दिखाता है और इस तरीक़े से ठगी का अंजाम देता है। समझिए इन सारी चीज़ों को, किसी भी कम प्राइस में मिलने वाले प्रोडक्ट के पीछे ना जाइए और अपने फ़ोन में जेन्युइन एप्लीकेशन का ही यूज कीजिए। किसी अदर ऐसे एप्लीकेशन का प्रयोग ना करें जो इलीगल हो। वैसे भी इलीगल एप्लीकेशन आपको अधिकतर डायरेक्ट गूगल से मिल सकती है या किसी लिंक के द्वारा आपको डाउनलोड कराया जा सकता है, जैसे में टेलीग्राम या व्हाट्सअप या किसी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे सोशल मीडिया पे वो लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको बताया जाएगा कि कम प्राइस में सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन वो एक एक्चुअल में धोखा होता है। आपको वहाँ पे कैसे भी पहुँचाने के माध्यम बनता है वो ऐड, जहाँ से आपको ठगी का शिकार बनाया जा सके। और ये षड्यंत्र एक दिन का नहीं होता है, ये लगातार कुछ दिनों से आपके साथ षड्यंत्र रचा जाता है, तब जाके आपको एक मोहरा बनाया जाता है ताकि आपके साथ एक्चुअल में ठगी का प्रोसेस स्टार्ट करके आपको सफलतापूर्वक ठगी का शिकार बनाया जा सके। अगर ऐसी घटनाएं आए दिन आपके साथ होती है तो आप नज़दीकी अपने साइबर थाना में जाइए और अपना टोटली कंप्लेंट जाके जैसे जैसे प्रोसेस में आपके साथ हुआ है, जो जो प्रोसेस आप किए हैं उस सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दीजिए। चांस 100% में लगभग 50% हम बताते हैं कि रिकवर हो जाता है, लेकिन 50% चांस ऐसा भी होता है कि रिकवर नहीं होता है। और जिस भी एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को देख लीजिए ये जेन्युइन है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और किसी भी ऐड पर क्लिक करने से कृपया बचें, क्योंकि हर ऐड लीगल नहीं होती है। यहाँ पर 2 तरीके का ऐड चलाए जाते हैं ऑनलाइन, जैसे में एक होता है लीगल ऐड और एक होता है इलीगल ऐड। लीगल ऐड में क्या होता है कि वही चीज़ का ऐड दिखाया जाएगा जो लीगल में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो और उसका प्राइस एक्चुअल में वही हो। लेकिन इलीगल ऐड में क्या होता है
इलीगल ऐड में ये होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कुछ और दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में उस चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि आपको वो प्रोडक्ट मिलने ही वाला नहीं है, सिर्फ वो ऐड में एक दिखाया गया है। एक्चुअल में उसका कोई लेना देना आपके प्रोडक्ट से नहीं है। आपको एक मोहरा बनाने के लिए वो ये इलीगल ऐड का निर्माण किया जाता है और आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आप उस पर क्लिक कीजिए उसके लिंक पे और वहाँ से सारी चीज़ें आपके साथ किया जा सके, आपको स्कैम आपके साथ किया जा सके। आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपके साथ ठगी हो सकता है। तो अगर समझ में आ गया है तो अपने फैमिली, अपने मित्र, अपने जीएफ या अपने भाई या अपने वाइफ से आप केयर करते हैं तो फिर इस चीज़ का भी केयर कर लीजिएगा। ये वीडियो उनके पास भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आप भी किसी न किसी चीज़ से ठगी होने से बच सकें। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आए दिन वे भी इस तरीके की साइबर ठगी का शिकार ना हो सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।